जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आज बाल दिवस है तो आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दरअसल आज हम जानेंगे कि बाल दिवस मनाया क्यों जाता है और आप लोग भी जानेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार पुनः आप सभी बच्चों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो बाल दिवस मनाया क्यों जाता है। बाल दिवस मनाने का रीजन ये है कि जितने भी एक प्रकार से हमारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग जान लीजिए कि जो चाचा नेहरू थे, एक प्रकार से चाचा नेहरू और एक प्रकार से हम कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये हमारे थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है उसी दिन। ठीक है, 14 नवंबर 1889। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बाल दिवस मनाया क्यों जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज ही के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और उन्हीं के जन्मदिन को हम लोग बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। क्यों, ये भी रीजन है क्योंकि हमारे जो एक प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये बच्चों को जो है बहुत ज्यादा मानते थे। ठीक है, और भारत के जितने एक प्रकार से सभी भारतीय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। ठीक है, और जानते भी हैं ये चाचा नेहरू। और देखा जाए, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का थोड़ा उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। 14 नवंबर, आज ही के 14 नवंबर 1889 को हुआ था। इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और कहा हुआ था? इलाहाबाद के आनंद भवन में। अगर आप लोग प्रयागराज इलाहाबाद जाएंगे तो वहां पे एक भवन है, आनंद भवन। ठीक है, वह घर जो है किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, आप वहां जाएंगे और वहां देखेंगे, अभी भी टिकट लगता है, आप लोग जाएंगे वहां पे जो है घूम सकते हैं, उनके घर को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू, पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू, जो कि नामी वकील थे प्रयागराज। एक प्रकार से देखा जाए तो जो मोतीलाल नेहरू जी थे वो क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता जो हैं मोतीलाल नेहरू जो है नामी वकील थे। ठीक है, और अगर माता की बात करें तो माता का नाम है स्वरूप रानी। और आप लोग अगर स्वरूप रानी देखेंगे तो एक प्रकार से इलाहाबाद में जाएंगे, एक प्रकार से वर्तमान में प्रयागराज नाम है, तो प्रयागराज में देखेंगे कि स्वरूप रानी नाम से जो है हॉस्पिटल बना है। ठीक है, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाएंगे, किसी से पूछेंगे कि स्वरूप रानी हॉस्पिटल जाना है तो बता देगा रास्ता किधर किधर से आपको जाना है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने जाना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था इलाहाबाद के आनंद भवन में। पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू और माता जी का नाम स्वरूप रानी था। ठीक है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और भारतीय बच्चे जो है उन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि चाचा नेहरू के नाम से किसे जाना जाता है तो एक प्रकार से किसको जाना जाता है? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। देख सकते हैं हाथ में पूरा मार्कर हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको इसे करना पड़ेगा, ज्यादा लग जाएगी। देखिए, और हम बात करें, देखिए अगर एक बार फिर से जान लीजिए कि बाल दिवस मनाया क्यों जाता है, क्योंकि आज ही के दिन चाचा नेहरू का जन्म हुआ था और उनके जन्म दिवस को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं।
क्योंकि जो है चाचा नेहरू बच्चों से जो है बेहद प्रेम करते थे, ठीक है, बेहद मानते थे। इसलिए जो है उनके जन्मदिन को, किसके जन्मदिन को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को हम लोग बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और एक बार क्या हुआ था, 31 दिसंबर 1929 में, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, ठीक है, एक लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पहली बार रावी नदी के तट पर रात में 12 बजे, ठीक है, रात में 12 बजे, एक बार फिर से जानिए, 31 दिसंबर 1931 को लाहौर अधिवेशन में पहली बार रावी नदी के तट पर रात 12 बजे जो है हमारे तिरंगे को पहली बार फहराया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। पहली बार कब फहराया गया? लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि पहली बार जो है हमारा झंडा जो है तिरंगा कब फहराया गया और किस नदी के तट था? रावी नदी के तट पर, और रात में 12 बजे, ठीक है। और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को हुआ था, ठीक है, 27 मई 1964 को। अगर टोटल हम घटाएं कितना होता है तो 1964, 1889, चलिए घटाते हैं, 14 में से 9 गया, 9 5 14, यहां बचा 5 हो गया 15 में से 8 गया 7, ठीक, यहां बचा 8 में से 8 गया 0, ये कट गया। ये 75 ईयर जो है जीवित रहे हमारे चाचा नेहरू जी, ठीक है। और इतना सारा हो गया, एक बार आप लोग फटाफट एक प्रकार से रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन देखिए, बाल दिवस, ठीक है, बाल दिवस आज ही है, ठीक है, 14 नवंबर को जो है हमारा बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन चाचा नेहरू का जन्म हुआ था, ठीक है। और चाचा नेहरू का जन्म एक प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था, ठीक है। पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और पेशे से भी क्या थे? वकील थे, ठीक है, और नामी वकील थे। और माता का नाम स्वरूप रानी, जो कि इलाहाबाद में प्रेजेंट टाइम में एक हॉस्पिटल भी बनाया गया उन्हीं के नाम से, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चे प्यार से उन्हें चाचा नेहरू के नाम से संबोधित करते थे, ठीक है। और लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को पहली बार जो है रावी नदी के तट पर रात 12 बजे जो है पहली बार तिरंगा फहराया गया। और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें, देहावसान की बात करें, डेथ की बात करें तो 27 मई 1964 को इनका जो है मृत्यु हुआ। और ये जो है 75 ईयर तक जीवित रहे, ठीक है। ये रहा आज का आप लोग को पूरी जानकारी, आशा करते हैं पसंद आया होगा। और एक बार पुनः आप सभी बच्चों को तहे दिल से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।